दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। सोचिए अगर मैं आपसे कहूं आपकी जिंदगी के कैलेंडर में एक आखिरी साल लिखा हुआ है 2060, क्या आप हंसेंगे या डर जाएंगे? क्योंकि ये दावा किसी ज्योतिषी का नहीं, वैज्ञानिकों और आइजक न्यूटन जैसे दिमाग का है। सवाल ये नहीं है कि पृथ्वी खत्म होगी या नहीं, सवाल ये है क्या हम उस अंत के गवाह बनेंगे? जरा आंखें बंद कीजिए। आसमान में आग बरस रही है, समुद्र उबल रहे हैं और वो नीला ग्रह जिसे हम घर कहते हैं धीरे धीरे खामोश हो रहा है। लेकिन रुकिए, क्या ये सिर्फ डर बेचने वाली बातें हैं या सच में 2060 कोई ऐसा मोड़ है जहां से दुनिया वापस नहीं लौटेगी? आज इस वीडियो में मैं आपको वो वैज्ञानिक तर्क, छिपी हुई चेतावनियां और वो कड़वा सच दिखाने वाला हूं जो ज्यादातर लोग सुनना ही नहीं चाहते। वीडियो छोड़िएगा मत, क्योंकि अगर ये पूरा नहीं देखेंगे तो शायद वो बात मिस कर देंगे जो आपकी सोच, आपकी तैयारी और आपके भविष्य को बदल सकती है। क्या सच में पृथ्वी खत्म होने वाली है? क्या 2060 में पृथ्वी का अंत पूरे तरीके से हो जाएगा? क्या हम भी डायनासोर की तरह खत्म हो जाएंगे? दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि एक दिन ये खूबसूरत पृथ्वी जिस पर हम सब रहते हैं अपना अस्तित्व खो देगी? क्या सच में हमारी धरती का एक अंत निर्धारित है? और अगर है तो वो कब होगा और कैसे होगा? और सबसे बड़ी बात, आखिर वैज्ञानिक पृथ्वी के अंत के बारे में क्या कहते हैं? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं। बस वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा। दोस्तों, इस ब्रह्मांड का एक सार्वभौमिक नियम है जिससे कोई नहीं बच सकता। वो नियम है जन्म और मृत्यु का चक्र, यानी जिस चीज का जन्म हुआ है उसका अंत भी एक न एक दिन तय है। ये नियम सिर्फ जीवित प्राणियों पर ही नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी जैसे विशाल ग्रह पर भी लागू होती है। जब हम ये सोचते हैं कि पृथ्वी का निर्माण हुआ है तो स्वाभाविक रूप से इसका अंत भी होगा, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। इतिहास हमें बताता है पृथ्वी ने पहले भी अपने स्वरूप को बदला है। आज से करीब 6.6 करोड़ साल पहले जब डायनासोर इस धरती पर राज करते थे, एक विशाल उल्कापिंड पिंड ने पृथ्वी से टक्कर मारी थी। उस भीषण घटना ने पूरी धरती को लावे की तरह दहका दिया था। डायनासोर जैसी शक्तिशाली प्रजातियां जो करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर हावी रही, एक झटके में खत्म हो गई। ऐसे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अगर ऐसी ही कोई घटना दोबारा हो गई तो क्या होगा? आइए पहले समझते हैं कि हमारी पृथ्वी कितनी पुरानी है और इस पर जीवन कैसे विकसित हुआ। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ था। ये हमारे सौरमंडल का तीसरा ग्रह है और अब तक खोजे गए ग्रहों में एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व करीब 3.5 अरब साल पुराना माना जाता है। दोस्तों, इस लंबे समय के दौरान पृथ्वी ने अनगिनत प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है। ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सुनामी, बर्फ युग और उल्कापिंडों की टक्कर। दोस्तों, ये सब पृथ्वी ने न केवल देखा है बल्कि झेला भी है। पर खूबसूरती की बात यह है कि हर बार धरती ने खुद को फिर से संवारा है, नए जीवन को जन्म दिया है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिलसिला हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा या फिर एक ऐसा समय आएगा जब पृथ्वी खुद को दोबारा नहीं संभाल पाएगी? अब बात करते हैं उस खतरे की जो अंतरिक्ष की गहराइयों से आ सकता है। दोस्तों, नासा के वैज्ञानिकों ने एक विशाल उल्कापिंड की पहचान की है जिसका नाम अपोफिस 2004 में खोजा गया। ये उल्कापिंड पृथ्वी का अंत साबित हो सकता है। दोस्तों, ये उल्कापिंड करीब 370 मीटर चौड़ा है। अगर आपको इसका अंदाजा लगाना हो तो ये पेरिस के मशहूर एफिल टावर से भी लंबा है। जब इसे पहली बार देखा गया था तब वैज्ञानिकों को इसके ट्रेजेक्ट्री यानी मार्ग को देखकर चिंता हुई थी। शुरुआती गणनाओं में ऐसा लग रहा था कि ये उल्कापिंड 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरेगा। नासा के वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में पाया कि अपोफिस पृथ्वी से करीब 30,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा।
ये दूरी भले ही बड़ी लगे, लेकिन अंतरिक्ष के पैमाने पर यह बहुत कम है। तुलना के लिए बता दूं, हमारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं वो 36,000 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी अपोफिस हमारे सैटेलाइट से भी करीब से गुजरेगा। यह पहली बार होगा जब इतना बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी के इतने पास से गुजरेगा। दिलचस्प बात यह है, इसे देखने के लिए आपको किसी टेलीस्कोप की जरूरत नहीं होगी, आप खुली आंखों से भी इसे देख पाएंगे। ये पहले ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई देगा, फिर हिंद महासागर की तरफ बढ़ेगा। इसकी स्पीड इतनी तेज होगी कि अटलांटिक महासागर को पार करते हुए अफ्रीका महाद्वीप को क्रॉस करने में सिर्फ 1 घंटा लगेगा इसे। अब सवाल यह है, क्या यह उल्कापिंड पृथ्वी से टकराएगा? नासा ने अपने नवीनतम अध्ययन में स्पष्ट किया है कि 2029 में अपोफिस के पृथ्वी से टकराने का कोई खतरा नहीं है, लेकिन यह बात दावे से नहीं कही जा सकती है, क्योंकि अगर अंतरिक्ष में कोई गड़बड़ हो जाए या फिर कोई छोटा मोटा उल्कापिंड इस विशाल उल्कापिंड से टकरा जाए तो हो सकता है इसकी दिशा बदल जाए और ये धरती के और ज्यादा करीब से गुजर जाए। ऐसे में इसके धरती से टकराने की संभावनाएं कई ज्यादा बढ़ जाएगी और यही डर वैज्ञानिकों को भी सता रहा है। इसीलिए वैज्ञानिक इस पर लगातार नजर रख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि उल्कापिंडों की टक्कर सिर्फ एक काल्पनिक खतरा है, तो हम आपको साल 1994 की एक घटना के बारे में बताना चाहेंगे। उस साल ब्रह्मांड में एक ऐसा भयानक मंजर देखने को मिला था जिसने सारे वैज्ञानिकों को हिला कर रख दिया। असल में पृथ्वी के आकार के 10 से 12 उल्कापिंड हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर से जाकर टकराए थे। ये टकराव इतना विशाल था, इतना विनाशकारी था कि इससे निकली ऊर्जा और आग आज तक जुपिटर के वातावरण में देखी जा सकती है। कल्पना की, अगर ऐसी ही कोई घटना पृथ्वी के साथ हो जाए तो क्या होगा? तब तो हमारी पृथ्वी के विनाश को कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन खतरा सिर्फ उल्कापिंड से नहीं है, बल्कि पृथ्वी के भीतर छिपे ज्वालामुखी से भी है। दोस्तों, हमारी धरती की सतह के नीचे पिघला हुआ लावा मौजूद है जो कभी भी विस्फोट कर सकता है। जब कोई ज्वालामुखी फटता है तो वो सिर्फ लावा नहीं उगलता, बल्कि जहरीली गैसें, राख और विशाल चट्टानें भी बाहर फेंकता है। दोस्तों, इतिहास हमें ऐसी कई घटनाओं के बारे में बताता है। साल 1816 में इंडोनेशिया में माउंट टम्बूरा नाम का ज्वालामुखी फटा था। उस विस्फोट ने करीब 1.5 लाख लोगों की जान ले ली, लेकिन असली तबाही तो उसके बाद आई। ज्वालामुखी से निकली राख ने पूरे वातावरण को ढक दिया, जिसकी वजह से अगले साल यानी 1816 को बिना गर्मी का साल कहा जाता है। उस साल पूरी दुनिया में तापमान इतना गिर गया कि फसलें बर्बाद हो गई थी और अकाल पड़ गया था। अब सोचिए, अगर आज के समय में कोई सुपर वॉल्केनो फट जाए तो क्या होगा? वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर कुछ ऐसे सुपर वॉल्केनो मौजूद हैं जिनके फटने से निकला लावा ब्रिटेन देश से भी 8 से 10 गुना ज्यादा क्षेत्र को ढक सकता है। इससे आकाश में घने काले धुएं के बादल बन जाएंगे और हजारों सालों तक सूरज की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाएगी। ऐसी स्थिति में पूरी पृथ्वी एक बार फिर से बर्फ युग में जा सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस खतरे की जो भले ही आने वाले समय में देखने को मिलेगा, लेकिन ये खतरा आएगा जरूर, और वो है हमारा सूरज। जी हाँ, जो हमें जीवन देता है, एक दिन हमारे विनाश का कारण भी बन सकता है। ये सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन ये वैज्ञानिक सच्चाई है। दोस्तों, हमारा सूरज लगभग 4.6 अरब साल पुराना है। अभी ये अपनी युवावस्था में है और हाइड्रोजन को हीलियम में बदलकर ऊर्जा पैदा कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, सूरज का तापमान बढ़ता जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार आज के सूरज की तुलना में जब वो बना था तब वो 20% कम चमकीला था। दोस्तों, अब से लगभग 1 अरब साल बाद सूरज का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि पृथ्वी पर पानी उबलने लगेगा, समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। ओजोन परत जो हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाती है, पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। पृथ्वी एक रेगिस्तान की तरह हो जाएगी जहां कोई जीवन संभव नहीं होगा। और फिर लगभग 7.6 अरब साल बाद जब सूरज के केंद्र में हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो वो एक रेड जॉइंट में बदल जाएगा।
उस समय सूरज का आकार इतना बढ़ जाएगा कि वो आज के मुकाबले 250 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा और 3000 गुना ज्यादा चमकीला होगा। धीरे धीरे सूरज अपने आसपास के ग्रहों को निगलना शुरू कर देगा। सबसे पहले बुध ग्रह, फिर शुक्र ग्रह और आखिर में हमारी पृथ्वी भी सूरज के विशाल आकार में समा जाएगी। लेकिन दोस्तों, पृथ्वी के अंत का प्रमाण केवल वैज्ञानिक रिसर्च में नहीं मिलता, बल्कि गुरुत्वाकर्षण का नियम देने वाले आइजैक न्यूटन ने भी 2060 में पृथ्वी के अंत की बात कही है। साल 1704 में लिखे गए उनके निजी नोट्स में, जो उनकी मृत्यु के बाद 1727 में मिले थे, एक दिलचस्प भविष्यवाणी दर्ज है। न्यूटन ने लिखा था कि साल 2060 तक दुनिया एक बड़े बदलाव से गुजरेगी। न्यूटन ने अपने नोट्स में लिखा था कि पृथ्वी के घूमने की गति में बदलाव आएगा, जिससे दिन और रात के समय में परिवर्तन होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि 2060 के बाद समय की गणना ही बदल जाएगी। यानी अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो उनके अनुसार 2060 के आगे दुनिया नहीं बढ़ेगी। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े वैज्ञानिक जब पृथ्वी के अंत की बात कह रहे हैं तो चिंता अपने आप ही होने लगती है। और जब अलग अलग तौर पर वैज्ञानिक ये देख रहे हैं कि पृथ्वी के अंत का समय नजदीक आ रहा है, तब भी न्यूटन की भविष्यवाणी का डर बढ़ जाता है। दोस्तों, अभी हमने जितने भी बातें कही वो अलग अलग आधार पर कही, लेकिन असली सवाल यह है, क्या हमें डरना चाहिए? और इसका जवाब है नहीं, लेकिन हमें सतर्क जरूर रहना चाहिए। वैज्ञानिक पूरी दुनिया में लगातार आकाश की निगरानी कर रहे हैं। नासा और दूसरी अंतरिक्ष एजेंसियों ने प्लैनेटरी डिफेंस प्रोग्राम शुरू किए हैं, जो किसी भी संभावित खतरे को पहले से ही पहचान सकते हैं। अगर कोई उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ आ रहा हो तो वैज्ञानिकों के पास उसे रोकने या उसका मार्ग बदलने की तकनीक है। साल 2022 में नासा ने डार्ट मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसमें एक अंतरिक्ष यान को एक उल्कापिंड से टकराया गया ताकि उसका मार्ग बदला जा सके। यह मिशन सफल रहा और इसने साबित कर दिया हम भविष्य में किसी भी खतरनाक उल्कापिंड से पृथ्वी को बचा सकते हैं। हाँ, अगर इस तरह के मिशन फेल हो गए या फिर वैज्ञानिक ऐसा करने में असफल रहे, तब चिंता बढ़ जाती है। और इसीलिए मंगल ग्रह पर जीवन की कल्पना की जा रही है, ताकि अगर भविष्य में सारी वैज्ञानिक तकनीक नाकाम हो जाने पर पृथ्वी को कोई नुकसान पहुंचे तो इंसानी अस्तित्व पृथ्वी में ना सही लेकिन मंगल ग्रह पर मौजूद रहे। और जब तक इंसानों ने जो भी आविष्कार किए हैं, जो भी चीज बनाई है, वो हमारे पास सुरक्षित रहे। अब बात करते हैं पृथ्वी के असली भविष्य की। हाँ, ये सच है, एक दिन पृथ्वी का अंत होगा, लेकिन अगर वैज्ञानिक इसी तरह अपना काम करते रहे और अंतरिक्ष में आने वाले उल्कापिंड से हमारी पृथ्वी को बचाते रहे, तो वो दिन अभी से अरबों साल दूर है। लेकिन इस समय में पृथ्वी को सबसे बड़ा खतरा किसी बाहरी घटना से नहीं, बल्कि हम इंसानों से ही है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, ये वो समस्याएं हैं जो हमारे हाथों में। पृथ्वी अभी भी मौजूद है, यानी कि मजबूत है, लेकिन हम उसे हर दिन नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर हम अभी से सचेत नहीं हुए तो भविष्य की पीढ़ियों को एक बीमार और कमजोर पृथ्वी मिलेगी। हम इंसानों द्वारा फैलाई गई ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के कारण ही ओजोन परत में छेद लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सूरज की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे धरती पर आ रही है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और मौसम के पैटर्न बदल रहे हैं। ये सब संकेत है हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने की अति आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास वीडियो, जिसमें पृथ्वी के अंत की सारी जानकारी आपको मिल गई होगी और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि उल्कापिंड भले ही पृथ्वी का अंत बाद में करें, लेकिन हम इंसान उसे पहले ही अपनी हरकतों से खत्म कर देंगे, जिसे हमें रोकना चाहिए। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताइएगा और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।